वो एक फ़कीर की कहानी आती है, बहुत प्यारी। फ़कीर थे, उनको सड़क पर सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया, उठा लिया, गुरु के पास गए, करना क्या है? गुरु बोले एक काम करना, जो सबसे गरीब आदमी दिखाई पड़े उसको देना। कैसे पहचानूंगा? बोले बाहर से मत पहचानना, भीतर से पहचानना। ठीक। बहुत लोगों के पास गए, जिसके पास जाते ऐसा लगता है कि उसके पास थोड़ा कुछ तो है। बहुत दिन भटकते रहे, कोई मिला नहीं। एक दिन एक राज्य से गुजर रहे थे तो देखा 1000 हाथियों की सवारी जा रही है। उसमें भी जो 100 हाथी है शुरू की, वो तो एकदम सोने से लदादर लगे हुए हैं। उसमें भी जो पहला वाला है, उसमें एक व्यक्ति हीरे की पालकी के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों को धारण करके बैठा हुआ है। सड़क चलते व्यक्ति से पूछा क्या हो रहा है? बोले साहब चक्रवर्ती सम्राट हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले एक बगल का राज्य छूट गया, इन्हीं के भाई का है, उसी के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्यों? बोले सब जगह पे इनका कब्जा है, एक रह गया है तो उसको ने सोचा उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। बोले अच्छा। उन्होंने तुरंत अपना सोने का सिक्का निकाला और राजा के पास गए। राजा ने समझा कि आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसको दे करके आना। राजा बोले कि क्या बोल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? 1000 हाथियों की सवारी चल रही है, 100 हाथी सोने के हैं, मैं हीरे जवाहरातों से सुसज्जित हूँ, आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी। तो फ़कीर बोले राजन, बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। वो जो दिल की गरीबी है वो आदमी को सब कुछ पा लेने के बावजूद मन में दरिद्रता का एहसास करा देती है। आदमी के पास सब आ जाए तब भी जो मन का असंतोष है वो उसके मन में इस भाव को पैदा करता है कि हमें तो कुछ मिला नहीं। जो पीछे है उसको तो वो दबाना चाहता है कि आगे ना निकल जाए, और जो आगे है उसकी टांग को खींचना चाहता है कि ज़्यादा जरूर मत चले जाना। आदमी के पास में जो असंतोष है वो उसके मन में ये भाव पैदा करता है कि सब कुछ पा जाने के बावजूद मन में न शांति रह जाती है, न संतोष रह जाता है और न तृप्ति रह जाती है। और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में धीरे धीरे वो जो चिड़चिड़ाहट है और जो परेशानी है और जो मन की स्पर्धा है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आदमी को पता भी नहीं चलता कि हम कब धीरे धीरे घर के कुछ संस्कारों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। एक टीचर ने देखा कि एक बच्चा है, उसने क्या किया कि बगल के बच्चे का सामान चुरा लिया। अब टीचर ने कहा सबके सामने बोलना तो ठीक नहीं है। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और लेकर के घर गए तो उनके जो पिता थे वो बड़े अच्छे पद पर एक बड़े से अफसर थे। उनने जैसे ही जाकर के उनसे कहा कि भैया ये आपका लड़का चोरी कर रहा था, ये कहना था कि पिता ने एक जोर का लपड़ लगाया। बोले मैं तेरे लिए ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उठा करके लाता हूँ तब भी तू चोरी करता है। अब ये कहना था कि वो जो टीचर थे बोले कि साहब गलती हो गई, हम तो यहाँ गलती से आ गए। बोले क्यों? बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि अभाव के कारण चोरी कर रहा है, पर यहाँ आकर के पता चला कि तो स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। आपने तो घर के स्वभाव के अंदर चोरी डाल दी। तो यदि आदमी का चरित्र कमज़ोर हो गया, व्यक्तित्व कमज़ोर हो गया, भावनाएं कमज़ोर हो गई, जीवन की दिशा कमज़ोर हो गई, तो सब कुछ पा लेने के बाद भी आदमी के मन का जो असंतोष है उसको यही महसूस कराता है कि मुझे अभी कुछ मिला नहीं, अभी और दौड़ने की आवश्यकता है। और ऐसे में कहाँ से मिलेगी शांति? हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।